वालेकुम। कैसे हो सब? कल पेपर है तो एमसीक्यूज़ की भी तैयारी कर ली होगी आपने, बाकी सब भी। थोड़े से एमसीक्यूज़ हम देखते हैं। तकरीबन 110 है मेरे पास। अभी टेस्ट करो अपना क्या क्या आंसर्स हैं। पहले आर्टिकल्स हैं तकरीबन 10। आई सा डैश एलिफेंट एट जू। मैंने यहाँ पे क्या कौन सा आर्टिकल आएगा? ए एन दी एन आ जाएगा ना, एन एलिफेंट। फिर शी इज़ डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। शी इज़ द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है ना। डैश ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कोई आर्टिकल नहीं होता, नो आर्टिकल। ही इज़ आ यूरोपियन। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू बाय आ न्यू कार एन न्यू कार। क्या आएगा? ए आ जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके। डैश स्पेसिफिक dash Pacific Ocean is the largest ocean. द आ जाएगा यहाँ पे। फिर ही इज द एंड क्या आएगा? ही इज द हेयर। ठीक है, ही इज द, यहाँ पे द आ जाएगा। एन एप्पल अ डे, एन आता है ना, एन एप्पल अ डे। फिर ही इज क्या आएगा? ए एन डी, एन आ जाएगा इसमें, एन ऑनेस्ट पर्सन। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर कॉमन नाउन, टीचर, टीचर कॉमन नाउन है हमारे पास। टीम कलेक्टिव नाउन है। जॉन प्रॉपर नाउन। एयर, एयर क्या हो सकती है? कंक्रीट नाउन है। कंपाउंड नाउन कौन सा है इसमें से? मदर इन लॉ। वाटर काउंटेबल है अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है। फिर बुक, बुक काउंटेबल है हमारे पास। ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नहीं देख सकते ना। द हर्ड, यहाँ पे हर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है। हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड यहाँ पे आ जाएगा, जिसको झुंड कहते हैं ना, हर्ड। फिर नंबर 3 पे है हमारे पास, 20 पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। शी गिव द बुक टू हिम। शी क्या है? शी कौन सा है यहाँ पे? पर्सनल प्रोनाउन है। शी, ही, आई, वी, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन आ जाते हैं। फिर पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है? पोजेसिव आर्स, आर्स पोजेसिव है। माई पोजेसिव आ जाते हैं। ठीक है, योर पोजेसिव है। दिस कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। नंबर 4 हु कौन सा है? द मैन हु इज स्टैंडिंग। हु किसको शो कर रहा है? द मैन को, मैन को रिलेट कर रहा है, तो ये क्या बना फिर? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। विच प्रोनाउन इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सिंपल सी बात है। एवरीवन, एवरीवन क्या होगा? पर्सनल, रिलेटिव, इंडेफिनिट, पॉसेसिव। इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाएगा। प्रोनाउन माई सेल्फ, माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, एक और बात, ये एम्फेटिक प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, एम्फेटिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है। उसके फंक्शंस के हिसाब से हम देखते हैं। फिर ईच अदर रेसिप्रोकल, वन एंड अदर, ईच अदर रेसिप्रोकल में आ जाते हैं। फिर टाइप ऑफ प्रोनाउन इज, इट क्या है? इट कौन सी टाइप है? पर्सनल, ये शी, इट। ठीक है, पर्सनल। नोबडी, नोबडी कौन सा है? इंडेफिनिट। फिर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आ जाते हैं हमारे पास। देखो ब्लू कौन सा है? ब्लू कार, द ब्लू कार। क्वालिटी को कर रहा है, क्वांटिटी को कर रहा है, किसको कर रहा है? क्वालिटी को कर रहा है, उसकी क्वालिटी। फिर है फॉलोइंग इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी 5। ठीक है। दिस, दिस क्या है यहाँ पे? क्वांटिटी, ओ सॉरी, क्वांटिटी 5 इज एन एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल दिस मैनी, इसका मैनी आंसर है।
यार 5 होने चाहिए, 5 मैनी। इनमें से बताओ ज़रा कौन सा है। दिस इज़, दिस इन दिस बुक इज़ अ, दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। 34, हुज, हुज बुक इज़ दिस? इंटरोगेटिव, सवाल पूछ रहे हैं ना। माई बुक पॉजेसिव है। टॉल बॉय इज़ रनिंग, इसमें एडजेक्टिव क्या है? टॉल है, ठीक है। टॉल इसमें फिर मैनी, अब देखो ज़रा इधर मैनी क्या है? मैनी नंबर्स को शो कर रहा है ना। अब यहाँ पे क्वालिटी तो नहीं है ऊपर, सॉरी क्वांटिटी, ऊपर हमने क्वांटिटी बोला, यहाँ पे नंबर, ठीक है। इसमें इंडियन फूड, इंडिया क्या है? इंडियन कौन सा है? इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करे वो कौन सा होता है? एट्रीब्यूटिव होता है या फिर प्रेडिकेट? एट्रीब्यूटिव होगा ना। फिर है हमारे पास 40, वाटर इज कोल्ड, यहाँ पे कोल्ड क्या है? एंड पे आ रहा है ना, तो ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। नंबर 5, टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब्स की टाइप्स देखते हैं इसमें कौन सी हैं। रन्स, ही रन्स एवरी डे। यहाँ पे रन्स जो है ये क्या कर रहा है? कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है? एक्शन वर्ब कर रहा है। वर्ब कौन सा यहाँ पे? एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब, उसके बाद 42 में टाइप ऑफ वर्ब इज ही इज अ डॉक्टर। इज क्या है यहाँ पे? एक्शन भी नहीं है, ऑक्सिलरी भी नहीं है, लिंकिंग वर्ब है, लिंक कर रहा है ही के साथ इज, ठीक है। जैसे आई के साथ एम होता है, यू के साथ आर होता है, लिंकिंग वर्ब आता है। कैन, शी कैन स्विम, कर सकती है। कैन क्या है? मॉडल वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है? मॉडल वर्ब है, ठीक है। वर्ब हेल्प, शी हेल्प्ड हर फ्रेंड। ट्रांसटिव या इंट्रांसटिव, कौन सा है इनमें से? ट्रांसटिव वर्ब है। ही स्लेप्ट, यहाँ पे हेल्प था और यहाँ पे स्लेप्ट है। रेगुलर के लिए ट्रांसटिव, इरेगुलर के लिए इंट्रांसटिव वर्ब, ठीक है। रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए ट्रांसटिव, इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए इंट्रांसटिव। फिर द वर्ब हैव, इसमें कौन सा है? आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, आई हैव ईटन। एक्शन मेन कौन सा? ऑक्सिलरी आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। A verb that require a direct object is called, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके साथ होता है? ट्रांसटिव वर्ब के साथ होता है ना। ये अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पे शी हेल्प हर फ्रेंड, सीधा ऑब्जेक्ट आ गया। फिर 48 है, 48 में हमारे पास है अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रांसटिव, ऊपर वाले में ट्रांसटिव था, उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट चाहिए था, इसमें रिक्वायर ही नहीं है, उसमें रिक्वायर्ड था। बिकम, बिकम क्या? बिकम, बिकेम, बिकम। इंट्रांसिटिव नहीं बनता, उसमें वो है ही नहीं, ट्रांसिटिव भी नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब आ जाएगा। विल, विल कौन सा है? मॉडल वर्ब है। एक्शन वर्ब भी नहीं है, ऑक्सिलरी भी नहीं है, लिंकिंग वर्ब यूज ही नहीं हो रहा, वो सेंटेंस में होता है मॉडल वर्ब। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम किसकी एग्जांपल है? इंटरेक्टिव सेंटेंस है ना। सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, कमांड किस में दी जाती है? इंपेरेटिव में। आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट जा रहा हूँ, डिक्लेरेटिव है, सिंपल बता रहा है, ऐलान कर रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन यूज हुई है ना यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन। सेंटेंस विद द सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज, क्या होगा? क्लॉज होगा ना।
फ्रेज में तो कंप्लीट ही नहीं होता सेंटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस कौन सा है? ही वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क, ही वेंट टू द बस एंड ही बॉट मिल्क, although he was taught, he finished the work, he went to the store, he went to the store। ये सिंपल वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है ये। बाकियों में दो दो यूज हुए हैं। ही वॉज टायर्ड बट ही फिनिश्ड हिज वर्क। बट देखो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पर यूज हुआ है, तो किसके साथ? एक, अब ये कौन सा है? सिंपल सेंटेंस तो नहीं हो सकता, कंपाउंड कम्प्लेक्स नहीं हो सकता, या कंपाउंड है या कम्प्लेक्स है। अभी इनमें से कौन सा है? कंपाउंड है। कंपाउंड कैसे? इन दोनों जो है ना वो, एक मेन क्लॉज है, दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ठीक है। इस वजह से ऑल दो ही वॉज टायर्ड ही फिनिश द वर्क, यहाँ पे ये कम्प्लेक्स सेंटेंस, एक डिपेंडेंट आ गया एक इंडिपेंडेंट आ गया। ऑल दो ही वॉज टायर्ड ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ही फिनिश्ड द वर्क इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज जिसको कहते हैं। फिर है 58, हो गया हमारा। 59 है हमारा। Sentence that contain at least two independent clause and one। अब ये तो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर 60, गो टू योर, गो टू योर रूम, गो टू योर रूम, इसका क्या बनता है? इम्पेरेटिव है ना। फ्रेज एंड क्लॉज आगे। फिर वर्ब, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन बोथ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, क्लॉज कहलाता है। ऊपर भी हमने देखा क्लॉज कहते हैं इसको। 62, a group of words that function as a single part of speech and does not contain a subject and a verb, phrase कहलाता है, ठीक है। walking in park, walking in the park क्या है? phrase है। next in the sentence, I will go if it doesn't rain, I will go if it doesn't rain, if it doesn't rain is a, if, कौन सा clause है? सोचो, मुझे तो एडवर्ब लग रहा है, ठीक है। इसको मैं ना कंफर्म करके फिर आपको कमेंट में बता दूंगा या वीडियो के एंड में। इसका मुझे अभी फ़िलहाल एडवर्बियल क्लॉज लग रहा है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, मस्ट बी joined with a dependent clause, can stand alone as a complete sentence, does not contain a subject and a verb। इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या नहीं हो, क्या होता है? कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ही इज, ही इज़ अ टीचर, ठीक है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड, देखो वहाँ पे कैन था, यहाँ पे कैन नॉट आ गया, सिंपल सी बात है। द बुक दैट आई एम रीडिंग इन इज इंटरेस्टिंग, दैट आई एम रीडिंग, दैट आई एम रीडिंग कौन सा आएगा? ये एडवर्बियल क्लॉज है। आई नो दैट ही इज़ अ गुड पर्सन, दैट ही इज़ अ गुड पर्सन, आई नो को कर रहा है, रिलेट कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है नो को, तो ये हमारा नाउन क्लॉज बनता है। Prepositional phrase consists of verb and its modifier। prepositional phrase, noun, preposition and its subject, ठीक है। prepositional phrase preposition और उसके phrase को बोलेगा। फिर है the cat on the, अभी देखो on preposition है ना, on से start हो तो prepositional phrase, सिंपल सी बात है। figurative speech, the wind whispered through the trees, wind whispered, यहाँ पे personification भी आ सकती है, एल्ट्रेशन भी आ सकती है, लेकिन अब देखना है विस्पर कर रहा है तो ये पर्सोनिफिकेशन होगी। इसकी ये है कि देखो विस्पर तो नहीं कर सकती ना मेड, वो एनिमेटेड चीज़,
नॉन एनिमेटेड चीज़ है। एनिमेटेड चीज़ विस्पर करती है, जैसे हम लोग विस्पर करते हैं क्लास में बैठ के, ठीक है, वैसे ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, एज स्ट्रॉन्ग एज, ये आ जाएगा सिमिली, ठीक है। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, मेटाफर, सिंपल। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, यार कितनी बड़ी छोड़ रहा है ये, इतना भूखा था कि मैं घोड़े को ही खा गया, घोड़ा खाया जा सकता है इससे। हाइपरबोल आ जाएगा ये, हाइपरबोल है, ठीक है। द रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड, एलिट्रेशन, बज, सिजल, ओनोमेटोपिया, ठीक है। ना पर्सोनिफिकेशन है, ना मेटाफर है, ना सिमिली है, तो ओनोमेटोपिया का कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड, ये आयरनरी होती है, आयरनी, ठीक है। 77 आयरनी, कि बोला कुछ है और उसने समझ कुछ और लिया। जंबो शिम्प इज एन एग्जाम्पल, जंबो शिम्प, मेटाफर, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरोन, हाइपरबोल। ऑक्सीमोरोन है, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता। मेटाफर नहीं हो सकता ये, हाइपरबोल भी नहीं हो सकता, पैराडॉक्स में ऑक्सीमोरोन लगा दो, सही। एलिमिनेशन मेथड यूज करो अगर आपको नहीं आता कुछ। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, क्या होगा? मेटाफर हो सकता है, नहीं हो सकता। पर्सोनिफिकेशन नहीं है। हाइपरबोल लंबी लंबी नहीं छोड़ रहा, तो ये जो लास्ट वाला है ना, सेनेक्डोक, यही कर लो। Figure of speech in which a part is made to represent the whole or vice versa. Figure of speech in which a part, छोटा सा part जो है वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन नहीं होता, मेटाफर भी नहीं होता, हाइपरबोल भी, तो ये होगा साइनेक्डोक, ठीक है। मिक्स टॉपिक्स आ गए अब यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कौन सा है इसमें से? सिटी, कंट्री, पेरिस, रिवर। पेरिस आ जाएगा, देखो कैपिटल, कैपिटलाइज है ना पेरिस भी, तो वैसे भी फ्रांस का कैपिटल है ये। स्पेलिंग में भी ये कैपिटल है, बाकी तीनों में, चारों में से। और वैसे भी ये दारुल हुकूमत जिसको कहते हैं, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान का कैपिटल, वैसे। अ स्वाम ऑफ बीज, यहाँ पे बीज या स्वाम कौन सा आएगा? स्वाम होगा, ठीक है। स्वाम जो है ये कलेक्टिव नाउन है। एडजेक्टिव इन, वाटर इज़ वेरी कोल्ड, वेरी जो है वेरी कोल्ड को ही कर रहा है, और कोल्ड वाटर को रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ पे कोल्ड जो होगा वो हमारा एडजेक्टिव है। कुड, कुड क्या है? मॉडल वर्ब है। सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फीलिंग को करता है कौन? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 86 रनिंग क्विकली, फ्रेज है, क्लॉज नहीं हो सकता, सेंटेंस भी नहीं है, डिपेंडेंट क्लॉज तो है नहीं ना। हु इज़ वेयरिंग अ रेड ड्रेस, द गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ रेड ड्रेस इज़ माई सिस्टर, ये क्लॉज, कौन सा क्लॉज है यहाँ पे? हु इज़, द गर्ल इज़ माई सिस्टर, हु, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। 88 लाइफ इज़ अ जर्नी बट नॉट अ डेस्टिनेशन, लाइफ इज़ अ जर्नी नॉट अ, सिमिली है, नहीं है। लाइफ को उसने सीधा सीधा बोल दिया ना, जर्नी है वो, ठीक है, तो मेटाफर आ जाएगा। हाइपरबोल भी नहीं है, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, तो मेटाफर आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर है व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बचपन हम इंजॉय करते थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव कौन सा है? विच आ जाएगा यहाँ पे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी कौन सा है? सम आ जाएगा यहाँ पे। शी हैज़ सम मिल्क, क्वांटिटी सम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
लिंकिंग वर्ब इन ही फील्स हैप्पी, फील्स आ जाएगा यहाँ पे। ही और हैप्पी, ही सब्जेक्ट है, हैप्पी जो है उसका ऑब्जेक्ट है, फील्स वर्ब है। अगर तीन में आए ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर इजी होता है इस ऑब्जेक्ट उसको सब वर्ब को पिक करना। वैसे अब देखो यहाँ पे इज नहीं दिया गया ना, इधर उसने इज भी दे दिया। तो स्टॉप इम्पेरेटिव है, ये एक्सक्लेमेटरी कौन सा हो सकता है? इम्पेरेटिव है, रुको, ऐसे बोलना। जैसे सरनी, सरियाँ मैम बोलती हैं जब बंदे चुप नहीं कर रहे होते उस टाइम। बिकॉज आई वॉज लेट आई मिस द बस, डिपेंडेंट क्लॉज इज बिकॉज आई वॉज लेट, ठीक है, बिकॉज आई वॉज लेट ये आ जाएगा इसमें। द कार हॉन्क्ड एंग्रीली, एग्जाम्पल किसकी है ये? हॉन्क्ड, पर्सोनिफिकेशन। एंगर, गुस्से में कौन होता है? इंसान होते हैं ना, तो कार तो नहीं हो सकती, तो ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल हुई हमारे पास। फिर है ही स्टडीड हार्ड सो ही पास द एग्जाम, दिस इज एग्जांपल किस चीज़ की है? सो ही पास्ड, कंपाउंड है या कम्प्लेक्स? कंपाउंड सेंटेंस है। फैन बॉयज पढ़ा था ना आपने? द क्लॉक्स ticking was the only second. Clock, the word ticking, ticking क्या है? Metaphor, onomatopoeia, personification, simile, onomatopoeia है। ticking sound है ना, जैसे buzz था उसी तरह। The went, they went to the store and brought groceries, simple with a compound verb। देखो हमने पहले पढ़ा था they went to the store, they went to the store ये simple sentence है। And ब्रॉड ग्रोसरीज, कुछ उसने चीज़ें भी खरीदी हैं, तो ये ग्रो ब्रॉड बाय की है तो वर्ब है, तो ये पहले बार आ जाएगा। कंपाउंड कम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस ये नहीं है। द रिवर इज फ्लोइंग स्लोली, फ्लोइंग क्या है? कौन सा वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है यहाँ पे। हर हेयर वाज सिल्क, हर हेयर वाज सिल्क, मेटाफर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? दीज जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। शी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, आर्टिकल ए है, सिंपल सा है यार। द बुक इज ऑन द टेबल, प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सा ऑन द टेबल होगा? ऑन द टेबल गिवन है ना। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, दिस इज अ, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, मेटाफर है। ही इज अ गुड मैन बट ही इज ऑफन लेट, बट फैन बॉयज में आता है तो कौन सा होगा? कंपाउंड सेंटेंस। द वर्ड क्राउड कलेक्टिव नाउन है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस? डू यू डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क, नो, डू योर होमवर्क इम्पेरेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे, अच्छा आपको एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे ये जो चीज़ दी गई है ना, ये उसने सिर्फ ऐसे ही शो किया है। सेमी कोलन देखो किधर लगाए हैं, सॉरी सेमी कोलन, इन्वर्टेड कॉमा जो है, डू योर होमवर्क यहाँ तक लगाएं। ये व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज, आगे क्वेश्चंस मार्क इसलिए लगाया है कि वो पीछे वाले के साथ रिलेट करके बता रहा है आपको। आपने इधर इंटरोगेटिव नहीं लगाना, इम्पेरेटिव लगाएंगे, ठीक है। शी राइट्स पोइट्री, वर्ब क्या है? राइट्स है, ठीक है। काश ऐसा पेपर सुबह आ जाए आप लोगों को, आमीन। फ्रेज दैट डिस्क्राइब अ नाउन इज एन, फ्रेज दैट डिस्क्राइब अ नाउन, नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है? नाउन फ्रेज करता है, एडजेक्टिव फ्रेज करता है, लेकिन एडवर्बियल फ्रेज नहीं करता। तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज करेंगे, ठीक है। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, आर्टिकल इन द, आर्टिकल क्या है? द है यहाँ पे, दी, ठीक है। फिर आगे इसके आंसर्स की है, देख लेते हैं। आंसर्स चेक कर लो अगर आपने लिखे हैं तो। पहले का एन, दी, नो आर्टिकल, ए द, एन,
एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, कलेक्टिव, प्रॉपर, कंक्रीट, मदर इन लॉ, अनकाउंटेबल, नॉन काउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट ये आप देखते जाएं। ठीक है। अच्छा, कितने सही हुए आपके? मेरे तो शायद सारे सही हो गए हैं। तैयारी की है ना आपने, तो सुबह का पेपर बहुत अच्छा होगा आपका। उम्मीद है बहुत अच्छा स्कोर करेंगे सुबह आप, इंशाल्लाह। चलें, मिलते हैं आपसे अब। अगले पेपर आपका केमिस्ट्री का ना, तो केमिस्ट्री के वीडियो में मिलेंगे भी। अल्लाह हाफिज़।